तो बेटा बात करने जा रहे हैं हम लोग सेकेंडरी सेल की, कि सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? दोज सेल इन व्हिच redox reaction occur again and again. These are rechargeable and can be used for longer period. Hmm? A secondary cell once used can be recharged by passing current in opposite direction. They can undergo a large number of charging and recharging cycle. मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सा है भाई इसका, जो हमने पढ़ना भी है? लेड स्टोरेज बैटरी। नोट कीजिए बेटा जल्दी से। नोट किया बेटा, आगे मूव करें। चलो, लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से होती है। ये कलाकारी नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना? यहाँ पर 3 प्लेट होती हैं, जो कि लेड की होती हैं।
तीन ये लेड की प्लेट्स हैं और यहीं पर तीन प्लेट और होती हैं इनका। इस तरह से होता है भाई। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा गया है। ये हमारे पास डाइल्यूट एस्ट्रोसफर, ये हमारे पास है लेड की प्लेट्स, ये हमारे पास है बेटा लेड ऑक्साइड की प्लेट्स। ये है हमारे पास एनोड, एनोड नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होगा। बस, और तो क्या ही है। ये कलाकारी नहीं भी करोगे तो चलेगा। नोट कीजिए। कल्पना ने बीपी लगाया है तो इसके कहने पे पीएसपी कर देते हैं, वैसे मैंने नहीं करना। ये करे। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ 6 voltaic cell in which 3
are of lead, and other three are of lead oxide. Lead plates act as anode at which oxidation takes place, and lead oxide plate act as cathode at which reduction takes place. These plates are placed alternately and separated by thin fiber glass sheet. Each cell give the voltage of 2 volt. So the cell is sufficient to give 12 volt. है ना? हर एक प्लेट जो होती है 2 वोल्ट का करंट देती है। तो टोटल जो हमें मिलता है, कितने का मिलता है भाई? 12 वोल्ट का करंट मिल जाता है। थैंक्स, थैंक्स। चलिए, dilute H2SO4 is used as black plug whose density
whose density is 1.3 gram per milliliter. When the density of H2SO4 falls below 1.2 gram per milliliter, it requires charging. आई थिंक हर एक पॉइंट मैंने इसमें लिख दिया है, तो सब कुछ आपको क्लियर होगा। सबसे पहली बात, इसमें 6 प्लेट होती हैं, जिसमें 3 लेड की होती हैं, 3 लेड ऑक्साइड की होती हैं, अल्टरनेटली प्लेस्ड होती है, मतलब एक बार लेड, एक बार लेड ऑक्साइड। लेड की प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगी, एनोड की तरह काम करेंगी, लेड ऑक्साइड पे रिडक्शन होगी, कैथोड की तरह काम करेगी, और डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। डाइल्यूट H2SO4 की डेंसिटी है 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना? पर मिलीलीटर में 1.30 ग्राम H2SO4 है, और जैसे इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर से नीचे हो जाती है, इन्वर्टर सीटियां मारना स्टार्ट कर देता है। देखा होगा आप लोगों ने, आजकल गर्मियां हैं, बारिश भी है, तूफान भी चलता होगा, तो बिजली वाले सबसे पहले काम क्या करते हैं? बिजली का कट लगाते हैं, है ना? नोट किया बेटा? चलिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। एक बार मैं चाहूंगा इसकी वीडियो देख लो, सो दैट कि थोड़ा थोड़ा सा कोर्स समझ में आए। इस चैप्टर में 101% गारंटेड बोल रहा हूँ कि इसकी रिएक्शन जरूर पूछी जाती है, घुमा फिरा के इसकी रिएक्शन पूछी ही जाती है। ठीक है ना? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सबसे लंबी रिएक्शन इसी की। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो थोड़ा सा। You must have seen the large batteries used in cars. How are these large batteries able to produce electrical energy? Let's explore, find the answer. Our objectives are to study the working, applications, advantages, and disadvantages of a lead acid storage battery. All of us use batteries in our daily life to run different objects like toys, remote controls, etc. Today, we will discuss one such battery used in cars, that is, the lead acid storage battery. Connect one such battery in an electrical circuit. The whole setup looks something like this. This battery is also called a secondary battery as it can be recharged and reused.
A typical lead acid battery consists of a plastic container inside which there are a large number of electrochemical cells separated by a porous cell separator. An electrochemical cell is a device which converts the chemical energy into electrical energy. Let us observe one such electrochemical cell. It is composed of several negatively charged electrode plates coated with pure spongy lead. Similarly, several positively charged electrode plates coated with lead dioxide are also connected together to give the positive terminal. A thin porous separator plate is inserted between these negatively and positively charged plates to enhance the migration of ions and prevent these two plates from touching each other. These plates are stacked alternately in a dilute electrolytic solution of sulfuric acid. Let's observe the chemical reactions taking place in the cell. At the negative terminal, lead sulfate is formed by releasing electrons. These electrons travel through the outer circuit, causing the bulb to glow. The positive terminal accepts these electrons and passes them to the electrolyte. Lead sulfate and water molecules are formed at this electrode. Thus, lead sulfate is formed on both the electrodes. After its prolonged use, the electrolyte gets diluted due to the accumulation of water in it. Now, the cell is in a discharged state due to the significant decrease in the concentration of the electrolyte. This cell in the discharged state is called a dead cell. To recharge this cell, it is connected to a charger battery. As a result, the electrons now move in an opposite direction in the cell. That is, from the positive terminal to the negative terminal, due to which the concentration of the electrolyte, that is sulfuric acid, is restored and the positive electrode gets coated again with lead dioxide. Simultaneously, the negative electrode gets coated with pure lead. Thus, the electrical energy supplied by the charger battery is stored as chemical energy in the form of the electrolyte. Hence, this battery is called a storage battery. This battery can now be used again, that is, by removing the charger and connecting the circuit back to the bulb. Electricity can be successfully generated again. This cell will now work as before, but with a reduced efficiency. Advantages. 1. It is cheap and performs well at a high rate. 2. A single electrochemical cell produces a voltage of 2 volts. 6 such electrochemical cells, when connected together, will give the highest voltage of 12 volts as compared to other aqueous electrolyte battery systems. 3. It has a high efficiency of 70%. Disadvantages. 1. The lead acid battery has a low life cycle. 2. The charge retention of this battery is poor. 3. It has a limited energy density. 4. The long-term storage of these batteries in a discharged state can lead to potential hazards due to prolonged sulfation of the electrodes. To summarize, today we have learned the working of a lead acid storage battery, its utility as a secondary battery, advantages and disadvantages of a lead acid battery. Lead storage batteries are really a great supply of electric power. They can be recharged and reused. Doesn't it seem interesting? Stay tuned to explore the world of electrochemistry. Keep inviting. We believe in you. आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक, है ना? बेटा इसको 4 वाला भी बना सकते हैं, 6 वाला भी, 8 वाला भी, 12 वाला भी, इसको ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। इवन नंबर्स में होते हैं। बस बात ये है कि ये इवन नंबर्स में होते हैं।
आप समझ लेते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होती है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास? H2SO4। इसको आयंस में तोड़ लो, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर डाल देंगे, फिर रुक जाएगा। 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। इसमें किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, संशय होना नहीं चाहिए। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनोड पर कैसे रिएक्शन होगी। एट एनोड, बताइए भाई। एनोड पर थी लेड की प्लेट। लेड की प्लेट ने क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन देके वो क्या बन जाएगा? Pb2 पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? Pb2 पॉजिटिव। और इस Pb2 पॉजिटिव को अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहें तो इलेक्ट्रोलाइट में से कौन आके न्यूट्रल कर सकता है इसको? इसके साथ आप जोड़ दो SO4 2 नेगेटिव। तो बेटा जी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा PbSO4। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? समझिएगा, कैथोड पर कौन था? लेड ऑक्साइड की प्लेट्स होती हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा यहाँ पर। इसके अलावा क्या होगा? देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में टूटा है। कैटायंस गोज टू कैथोड, अनायन गोज टू एनोड वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं कि जो कैटायंस है वो इधर भेज दो। कितने कैटायंस भेज सकते हैं इधर? 4H पॉजिटिव। समझना ध्यान से। अगर मैं PbO2 को तोड़ना चाहूं, मेटल नॉन मेटल को अलग करना चाहूं, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा बेटा टोटल 4 नेगेटिव। ऑक्सीजन पे आपने जनरली देखा होगा, मैंने भी पढ़ाया आपको कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2 होती है। तो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा? -4। इसके साथ वाले पे चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? Pb4 पॉजिटिव। ये 4 पॉजिटिव क्या करेगा? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाएगा? Pb2 पॉजिटिव। एंड ये जो 2 ऑक्सीजन है, इन 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? टोटल 4 नेगेटिव। इस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? 4 पॉजिटिव। मैंने आपको बताया है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर हो वो जुड़ भी सकते हैं, और अगर कभी जुड़ी हुई चीजें टूटती हैं तो उनपे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर होता है। इस पे 4 पॉजिटिव है, इस पे 4 नेगेटिव है, तो ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगे? 2H2O। 2H2O। मैं दोबारा समझाता हूँ। PbO2 को सबसे पहली बात, लेड ऑक्साइड है जो कि किसका काम कर रहा है? कैथोड का। वहां से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो कैथोड पर रिडक्शन होते 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से कैटायन गोज टू कैथोड। कैटायन कहां चले गए भैया? कैथोड पर चले गए। तो यहां से आपने ऑक्सीजन को तोड़ा, 2 ऑक्सीजन पे टोटल 4 नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। जब ऑक्सीजन पे 4 नेगेटिव है तो लेड पे 4 पॉजिटिव होगा। ये 4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? Pb2 पॉजिटिव बना देगा। अब इस Pb2 पॉजिटिव को मैंने खत्म करना है। अच्छा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बॉन्ड बना चुके हैं, अब क्या होगा? सही। अब अगर मैं इस Pb2 पॉजिटिव को खत्म करना चाहूं तो खत्म कर सकता हूं। इलेक्ट्रोलाइट में से SO4 2 नेगेटिव लिया जा सकता है, तो ये क्या बना देगा? PbSO4 बना देगा। अब क्या कीजिएगा, यहां पर आप लोग लिख सकते हो ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। अपोजिट साइड की सेम चीजें कौन कौन सी है? पहले तो 3 कैंसिल कर दो। Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल। अब बचा क्या क्या? एक तो बचा है लेड Pb, एक बचा है PbO2, एक ये 4H पॉजिटिव है,
एंड 2 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव है। ये क्या बना सकते हैं? आयंस को जोड़ सकते हैं, ये बना देंगे 2H2SO4 और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? इस साइड अगर मैं देखता हूँ, ये PbSO4 है, ये PbSO4 है, तो 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 एंड प्लस में इधर क्या बन जाएगा? 2H2O। ये हमारी रिएक्शन है बेटा ड्यूरिंग सर SO4 2 नेगेटिव तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है ना? अब उसमें बहुत सारे H पॉजिटिव के आयन है, बहुत सारे SO4 2 नेगेटिव के आयन है। ये नहीं है कि सिर्फ एक आयन है जो हमने ऑलरेडी लेड के साथ यूज कर लिया, बहुत सारे हैं। ऐसे तो H पॉजिटिव के तो 2 ही बने थे, मैंने तो यहाँ पर 4 लिया है। अगर मैंने यहाँ पर 4 H पॉजिटिव लिए हैं मतलब SO4 भी 2 टाइम्स होंगे, तो एक टाइम मैंने यहाँ यूज कर लिया, एक टाइम मैंने यहाँ यूज कर लिया। क्या बोलते हो? देखो थोड़ी सी है कंफ्यूजिंग। बट इतनी ज्यादा भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल सिंपल लॉजिक है। एनोड का काम लेड ने किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Pb2 पॉजिटिव बन गया, SO4 2 नेगेटिव के साथ PbSO4 बन गया। कैथोड का काम PbO2 ने किया, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और साथ में हम कटायन भी लिख सकते हैं कैथोड पे, है ना? वो जो कटायन है, सॉरी जो वो H पॉजिटिव है, वो PbO2 को ऑक्सीजन को लेके वाटर बनाएंगे, Pb2 पॉजिटिव बचेगा, जो SO4 2 नेगेटिव के साथ PbSO4 बनाएगा। अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल कर देंगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, ये तो बात होगी कब? जब ये हमारे पास खत्म हो रहा है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। अब बात करेंगे ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रिचार्जिंग में क्या होगा भाई, बताइए? रिचार्जिंग में इसका उल्टा हो जाएगा, है ना? जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लिख दोगे एट कैथोड। कैथोड पर क्या? Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb। Pb2 पॉजिटिव नहीं, PbSO4 गिव्स Pb2 पॉजिटिव। बस एक बार की रिएक्शन समझ लो, उसके बाद उसका उल्टा कर दो। ये हो गया एट कैथोड। उसके बाद एट एनोड, जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगी, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। कैसे? Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2O gives PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव। PbSO4 gives Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर लिखोगे ओवरऑल सेल रिएक्शन। आपको अगर याद हो कि हमें इस सेल को रिचार्ज करने की जरूरत कब पड़ती थी? जब H2SO4 की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर से कम होती थी। यहाँ पर H2SO4 कंज्यूम होता जा रहा है, उसकी डेंसिटी घटती जा रही है। बट जब आप उसको रिचार्ज करोगे तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि H2SO4 की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, H2SO4 ज्यादा बनता जा रहा है। कैसे देखो? अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल कर दो पहले तो। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। और कुछ भी कट होता है क्या? ये लिखा ना मैंने। हुँ, ये भी कट हो जाएंगे। अब देखो क्या-क्या बच गया? 2 टाइम्स ऑफ PbSO4, 2 टाइम्स ऑफ H2O गिव्स, इधर क्या बच गया बेटा? Pb प्लस PbO2 4H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव क्या बन गए? 2H2SO4। अब देखो यहाँ पर H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है, तो H2SO4 की डेंसिटी इधर बढ़ने लगेगी।
बेटा लिखी जाती है पेपर में, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पूछा गया है। आप डिस्चार्जिंग वाली अच्छे से याद कर लो। रिचार्जिंग वाली सिंपल है, नाम बदल दो और रिएक्शन उल्टी कर दो। जल्दी नोट कीजिए। चलिए, आगे मूव करें। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, यूजेज़ की। इट इज़ मेनली यूज्ड इन, कहाँ पर यूज़ होता है भैया इसका? ऑटोमोबाइल्स, लाइक बसेस, कार, ट्रक्स, इवन जितने भी वाहन लगभग सब में जो पेट्रोल, डीज़ल से चलते हैं, उनमें यूज़ होता ही है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन homes as battery in inverters। बस यही है, और तो क्या ही है। प्रो कॉन्स तो आप लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है बेटा, फ्यूल सेल और कोलिजन हम कल पढ़ लेंगे, है ना? ओवर हो जाएगा तो थोड़ी-सी दिक्कत होने लगेगी। दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास। बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं बेटा। आई होप फ़ील आ गई होगी, और प्लीज़ इसकी रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेना। ये पूछा जाता है कई बार, और मैं कई बार बोलता हूँ कि एमवाईपी बहुत बढ़िया ऐप है। एमवाई क्लियरली वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, इसको ज़रूर यूज़ कर लें। बाय नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।